अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास है इंग्लिश का यूनिट नंबर 13 थैंकफुलनेस की जो एक्सरसाइज है उसको सोल्यूशन पढ़ेंगे, मतलब उसके क्वेश्चंस और आंसर अलॉन्ग विद देयर उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स नहीं किए तो आज फिर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हजरत उमर फारूक। रिपीट कर देता हूँ, व्हाट केस क्या जो मामला था, डिड द यंग मैन नौजवान आदमी ब्रिंग टू हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक के पास लेके आए थे। नौजवान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कौन सा मामला लेकर आए थे? इसका आंसर है जी, दे ब्रॉट द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर। ये HE के आगे आपने R लगा लेना, उसके बाद एपोस्ट्रोफी और फिर S है। एपोस्ट्रोफी प्लस S है। फादर्स मर्डर, फादर्स मर्डर, फादर्स मर्डर। तो जो वो लोग थे वो लाए थे द केस मुकदमा ऑफ देयर फादर्स मर्डर, उनके वालिद का जो कत्ल था उसका मुकदमा लेके आए थे। दे ऑल्सो ब्रॉट द मर्डरर विद देम, वो लाए थे द मर्डरर, कत्ल करने वाले कातिल को भी साथ लाए थे। विद देम दे डिमांडेड जस्टिस, और उन्होंने डिमांडेड मुतालबा किया था किसका? जस्टिस का। दे ब्रॉट द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर, they also brought the murderer with them or as well they demanded justice. So this is basically the answer. Next question देखते हैं, why did the old man hurl a stone at the camel? Why did the old man, क्यों बूढ़े आदमी ने hurl a stone, फेंका था एक पत्थर at the camel, ऊंट पर? तो इसका आंसर है, the old man hurled a stone, बूढ़े आदमी ने फेंका था एक पत्थर at the camel, ऊंट पर, because क्योंकि it had eaten, क्योंकि इसने खा लिए थे a few leaves, चंद पत्ते, from one of his trees, उसके दरख्तों में से एक दरख्त के उसने पत्ते खा लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं जी, why did the villager ask हजरत उमर फारूक to delay the execution? एग्जीक्यूशन कहते हैं सजा पर अमल दरामद को, या सजा को भी कहते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करने को वैसे कहते हैं अमल दरामद करना, ठीक है। डिले का मतलब होता है क्या? ताखीर करना, देर करना। देहाती ने हजरत उमर फारूक से फांसी में ताखीर के लिए क्यों कहा? तो ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है मगर है सेटिस्फाइंग। द विलेजर हैड हिड अ पीस ऑफ गोल्ड इन अर्थ, उस देहाती ने हैड हिड छुपाया हुआ था, अ पीस एक टुकड़ा ऑफ गोल्ड, सोने का, इन अर्थ जमीन के अंदर। इट बिलोंग टू हिज यंगर ब्रदर, ये उसके भाई का था। इट बिलोंग टू, ये था हिज यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई का। ही वांटेड टू हैंड ओवर, वो चाहता था टू हैंड ओवर, हवाले करना, दैट पीस ऑफ गोल्ड, वो सोने का टुकड़ा, टू अ ट्रस्टी, एक जामिन को। दस इसी वजह से ही आस्क्ड हजरत उमर फारूक, उसने हजरत उमर फारूक से कहा टू डिले द एग्जीक्यूशन, के वो सजा में या फांसी में ताखीर कर दें। रिपीट करते हैं जी इस आंसर को। द विलेजर हैड हिड अ पीस ऑफ गोल्ड इन अर्थ, इट बिलोंग टू हिज यंगर ब्रदर, ही वांटेड टू हैंड ओवर दैट पीस ऑफ गोल्ड टू अ ट्रस्टी, दस ही आस्क्ड हजरत उमर फारूक, मे अल्लाह बी वेल प्लीज्ड विद हिम, टू डिले द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, ऑन व्हाट कंडीशन, किस शर्त पर? ऑन व्हाट कंडीशन का मतलब है किस शर्त पर, वाज द क्रिमिनल, क्रिमिनल कहते हैं मुजरिम को, अलाउड टू लीव, जाने की इजाजत दी गई थी। मुजरिम को किस शर्त पर जाने की इजाजत दी गई थी? तो ये देखते हैं इसका आंसर, ही वॉज आस्क्ड टू गिव हिज गारंटर, ये श्योरिटी। ही वॉज आस्क्ड, उसे कहा गया था, टू गिव, के वो दे, मुहैया करे, हिज गारंटर, अपना जामिन, या हिज श्योरिटी, अपना जामिन, हु कुड सफर डेथ, जो मौत का शिकार हो सके, इन केस, उस सूरत में, ही डिड नॉट रिटर्न, अगर वो ना आए। ही वॉज आस्क्ड टू गिव हिज गारंटर हु कुड सफर डेथ इन केस ही डिडंट रिटर्न। उसे कहा गया जनाब आप जा सकते हैं लेकिन आप अपना कोई जामिन दे दें कि इन केस यू डू नॉट कम, अगर आप नहीं आते तो कानून ने तो अपना रास्ता बनाना है, तो फिर कौन आपकी जगह पर सजा भुगतेगा, तो अपना गारंटर दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर सहाबाज वरीड, वाई वर सहाबाज वरीड, सहाबा क्यों परेशान थे? वरीड परेशान होना,
تو حضرت ابو ذر غفاری was to be killed in case the murderer did not return. Thus the Sahabas were worried about his life. اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں, قاتل واپس نہ آنے کی صورت میں حضرت ابو ذر غفاری کو قتل کرنا تھا. مطلب سزا جو اس مجرم کی تھی, وہ جو دیہاتی تھا جس نے اس بوڑھے شخص کو پتھر مارا تھا, اگر وہ نہ آتا تو پھر حضرت ابو ذر غفاری چونکہ گارنٹر بنے تھے, شورٹی بنے تھے, ضامن بنے تھے, تو اس وجہ سے اس کی سزا وہ ان پر وارد ہوتی. اس وجہ سے تمام صحابہ پریشان تھے کیونکہ وہ دیہاتی آیا ہی نہیں تھا. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, why did the accusers forgive the villager? Why did the accusers, کیوں ملزموں نے, الزام لگانے والوں نے, مدعیان نے forgive, معاف کر دیا the villager, اس دیہاتی کو. The accusers forgave second form ہے forgive کی, الزام لگانے والوں نے معاف کر دیا the villager, اس دیہاتی کو, as they were impressed, کیونکہ وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے by his honesty, اس کی ایمانداری سے, and faithfulness, اور وفاداری سے. جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج کا یہ 13th جو چیپٹر ہے, یونٹ ہے, وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام کویسچنز اور آنسرز پر مبنی ویڈیو لیکچرز پسند آئے ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی آپ نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. اور اگر آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل کی ویڈیوز پسند آئے تو کائنڈلی میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور دوسرے اسٹوڈنٹ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ, بائے بائے.